अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे हो गए। कैसा गया आज का रोज़ा आप लोग का? देखते ही देखते 4 रोज़े हो गए। इसीलिए आज चलिए हम बनाते हैं इफ्तार रेसिपी। जो बनाने वाली हूँ मैं चिकन समोसा स्टफिंग। और ये है, मैंने लगनी चढ़ा ली, उसके अंदर मैंने डाल दी थोड़ा सा तेल। और फिर उसके बाद मैंने गाजर को है ना एकदम बारीक बारीक से ना कद्दू क्रश कर ली। उसके बाद है ना मैंने तेल गरम जैसा मीडियम आंच रखी कि जैसे हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, गलाना नहीं है। बस इसकी कच्ची सी स्मेल गई जब तक हमें खाली हिलाना है। वो भी मीडियम से थोड़ा सा फास्ट रखी थी मैंने। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्ची बारीक बारीक काट के डाली। मेरे पास रेड वाली थी नहीं वो, पर लेकिन कैसे फ्रिज में रख के ना थोड़ा रेड हो गया था तो मैंने डाल दी। वेस्ट नहीं करना कोई चीज़। इसकी स्टफिंग है ना अच्छे से बना लेंगे हम चिकन समोसे की। अच्छे से इसे हिलाएंगे। इसे भी मैंने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए हिलाई। उसके बाद मैंने पत्ता गोभी काटी, इसे भी मैंने अच्छे से बारीक से काट ली। काट के ये भी डाल देंगे। मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ पत्ता गोभी को अच्छे से धो के बनाना। गैस धो के थोड़ी देर आप खुला ऐसा हवा में छोड़ दोगे ना, अपने आप पानी सूख जाएगा उसका। जब हमको अगर ये स्टफिंग ऐसा बनाना रहता है ना तब। अब इसे भी मैं अच्छे से हिला लूँगी पूरा। गाजर, शिमला मिर्ची और ये पत्ता गोभी। उसके बाद मैंने ले ली 200 ग्राम चिकन। इसको मैंने अदरक लहसुन डाल के बॉईल करी। बॉईल होने के बाद उसके बाद मैंने चॉपर में डाल के उसको चॉपर कर दी। चॉपर में डाल के क्रश करी एकदम। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो। फिर मैंने इसमें डाल दी रेड चिली फ्लेक्स, आधे चम्मच से ज़्यादा ही डाली। फिर उसके बाद मैंने डाली आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। फिर उसके बाद मैंने डाली चाट मसाला आधा चम्मच। फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब अच्छी तरह हम इसे भी पूरा हिला लेते। फिर इसके बाद मैं डालूँगी ये उसकी है सीजन चटनी है, स्पाइसी है ये टमाटे वाली नहीं है, स्पाइसी लहसुन और लाल मिर्ची चिली उसका है। ये तो मार्केट में आराम से मिल जाता है। इसे मैंने 2 चम्मच डाली। अच्छे से हिला लेंगे हम इसे। अच्छे से हिला के इसके बाद मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम, अमूल का क्रीम। आप अपने हिसाब से डालना। मैंने अपने हिसाब से डाली, मुझे जितना आपको जितना लगता है, क्योंकि क्रीम है तो अब अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं। आपको जितना अच्छा डालोगे उतना अच्छा है। इसे भी अच्छे से हिला लेंगे हम। और हाँ, मैंने ना इस टाइम पे है ना गैस को है ना बंद कर दी थी। क्रीम जब डाल रही थी ना, जब मैंने गैस बंद कर दी थी। अच्छे से पूरी ना स्टफिंग बनाई, पूरी फिलिंग को अच्छे से हिला लेंगे। मिक्स करेंगे इसको। देखिए अच्छे से हिला लेंगे। अब मैं इसे ना थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके अंदर हम डाल देंगे मोयनेज़। ये
क्योंकि गरम गरम में नहीं डालते, ठंडा हो जाता है ना थोड़ा तब डालेंगे। फिर इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पूरा। ये बहुत अच्छा बनता है। ठंडा हो गया था इसीलिए मैंने पूरा मिक्स कर ली इसे अच्छे से। मिक्स करके हो जाएगा। देखिए अभी आपको मैं बताती हूँ, देखिए है ना, इस तरह से होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है समोसे की पट्टी। ये तो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। देखो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं बनाती नहीं हूँ, ये मेरे हस्बैंड बनाते हैं, मुझे नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताना था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह बनाना है। देखिए इसे ऐसा करके इसके बाद है ना, इसके अंदर डाल देंगे हम फिलिंग। छोटा स्पून ले लेना, चाय का चम्मच आता है ना वैसा वो। अब आप अपने हिसाब से इसमें फिलिंग डालना। थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया गैस, आप लोग संभाल लेना, देख लेना। देखिए थोड़ा सा और डाल दी। बाहर से मेरे हस्बैंड बोल रहे कम, बस ज़्यादा मत डाल। ये मैंने घोल बना ली थी मैदे के आटे का। अब इसे हम लगा लेंगे चारों तरफ। अब इसे हम चारों तरफ से घोल लगा दिया। अब हम इसे पैक कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब बस चिपक जाए, नहीं चिपक रहा मुझे नहीं आता ये बनाने, फिर भी मैं आप लोग के सामने कोशिश करके बता रही हूँ। देखिए अब फिर मैं साइड में भी लगा दी ताकि ये भी चिपक जाए अच्छे से। नहीं चिपक रहा। मैंने ना 2 बना आपके सामने ना ऐसा बता के। अब मैं मेरे हस्बैंड को दे दूँगी, वही बनाइए। ये अच्छे से चिपका देंगे। फिर से लगा दी मैंने। देखिए है ना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो बना। इधर भी लगा दी मैंने घोल आटे का, इसको भी अच्छे से चिपका दी। देखिए इस तरह से बनाना है। फिर मैंने क्या बोली क्योंकि मैं एक और बना के बताऊँगी लोगों को, एक और बना के दिखाती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड बोले मत बना, मैं बना लेता, लेकिन मैं बोली नहीं, एक और दिखाना है मेरे को लोग को कैसा बनता। मैं भी तो कोशिश करूँ। फिर देखो ये सब मेरे को बना के दिए, लेकिन मैंने खोल दी। मैं बोली नहीं, मुझे बनाना है, मैं बताऊँगी लोग को कैसा बनाने का। इस तरह से मैंने और एक ऐसा करी। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे फिलिंग। ये बन जा रहा है, वो चिपक रहा नहीं है खाली, बस और चिपकाना नहीं आ रहा मुझे। बॉकेट अच्छी सी बन गई समोसे की। देखिए अब फिर मैंने लगाई इसे चारों तरफ मैदे के आटे का घोल। मैं तो इस पर ज़्यादा लगाई, बस मेरी नाक ना कटे इसलिए मैंने ज़्यादा लगा दी। और मैंने क्या करी, हाँ इधर से अंदर भी लगाई ताकि चिपक जाए अच्छे से। देखिए अब मैंने क्या करी, पर मैं भी ना थोड़ी सी ना गड़बड़ क्या कर रही थी पता है, फीलिंग ज़्यादा डाल रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि ना थोड़ा कम कर, मैं बोली थी नहीं इतना तो रहना ही चाहिए। अब इसे भी मैं अच्छे से पैक कर देती इस तरह से। थोड़ा तो चिपक ही गया था। अब इधर भी मैंने लगाई।
अब आगे जाके देखना इन लोगों ने कितना अच्छा कमाल करे। देखिए इसे भी अच्छे से चिपका दी मैंने। चिपक क्यों नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो। कितना सारा लगा रही थी पता है आपको, समझ ही नहीं आ रहा था। देखिए फिर भी ये वाला पहले वाले से तो बेटर है, ये अच्छा बन रही है। फिर मैं हार गई, फिर मैं मेरे हस्बैंड को दे दी। मैंने बोली अब आप बना के दे दो पूरे। तो लोग ने भी एक एक काम करके रखे। जब मैं आपके बनाने के लिए उन लोग को दी तो उन्होंने अलग अलग ही काम करे। देखिए आपको आगे जाके बताती हूँ। सॉरी गाइस, कोई आ गया था इसलिए। देखिए इस तरह से लोग ने बना के दिए मुझे। और फिर लोग ने क्या कर दिया, उतने बना के देखिए मेरे 2 बेटे लोग ने क्या कर दिया, रोल आता है वो रोल को भी निकाल दिए और निकाल के इसका अलग से बना दिया लोग ने। बताइए, कोई नहीं, बच्चे हैं रोज़ा रख के ये सब हरकतें कर। जब तक मैं इसका बनाती हूँ ब्रेड आलू पेटीज, इसके लिए मैंने क्या करी, लगनी गरम कर ली, उसमें डाल दी मैंने ज़ीरा, पहले डाली राई सॉरी, फिर डाली ज़ीरा। फिर जैसे ये चटपट होने लगे उसके अंदर मैंने डाल दी हरी मिर्ची। ये हरी मिर्ची बहुत तीखी थी गाइस, इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली। हरी मिर्ची डाल दी अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। फिर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन डाली। अब इसे मैं अच्छे से हिलाऊंगी। देखिए इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ी हल्दी। आ गया मेरा बेटा। फिर डाल देंगे नमक। अब इसे भी हम अच्छे से हिला लेते हैं। फिर मैंने डाल दी इसमें आलू। मैंने 2 बड़े आलू ली थी, इसे डाल दी। अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें भी मैंने क्या कर दी थी पता है आपको, गैस बंद कर दी थी। फिर नीचे से गैस बंद करके, क्योंकि मेरे नीचे ना वो मसाला जल जाता है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी। अब बन की चम्मच हटा के फिर मैंने हाथ से मसलना शुरू कर दी। देखिए मैंने हाथ से मस लिया। हाथ सबसे अच्छी चीज़ निकली मेरे को, चम्मच से हो नहीं रहा था, मैंने हाथ से करी। फिर अच्छे से मसल ली इसे भी। देखिए अब उसके बाद क्या करी, मैंने ब्रेड ली। ब्रेड के मैंने कोई किनारे विनारे नहीं काटी, मैंने ऐसे ही ली। अगर आपको काटना है, आप नहीं खा सकते तो आप निकाल देना, वरना तो ऐसे तो इसमें तो लगता नहीं है। अब मैंने क्या कर दी, ये जो फिलिंग बनाई थी आलू की, मैंने ये अच्छे से लगा दी ब्रेड के ऊपर। थोड़ी मोटी लेयर लगाना तो ये अच्छा लगता है। चारों तरफ अच्छे से लगा देना। मेरा बेटा खेल रहा है यहाँ पर। देखिए इस तरह से अच्छे से लगा देंगे। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम बताएं, इसके ऊपर और एक ब्रेड रख देंगे इस तरह से। अब इसको हम प्रेस करेंगे, मतलब अच्छे से दबाएंगे ताकि चिपक जाए और बाहर निकले ना अच्छे से। इसके बाद क्या करेंगे, हम छुरी लेंगे। छुरी कहाँ मिल रही भी नहीं थी, फिर मिली, गिर गई अचानक। अब इसे हम क्या करेंगे पता है, अब हम इसे ब्रेड के 4 पीस करेंगे। पहले ऐसे काटेंगे हम, जम नहीं रहा था वो काटने, इस तरह से काटेंगे। देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से काटेंगे 4 पीस, मतलब एक ब्रेड के समझो 4 पीस हमें करना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखो इतनी मोटी लेयर तो रहना चाहिए सैंडविच की। देखिए आपने मेरे बेटे की आवाज़।
इसी तरह मैं और एक आपको लगा के बताती हूँ। मैं सारी प्लेट में रख लेती हूँ पहला। देखिए इसी तरह मैंने सारे बना ली। अब इसको बना के फिर इसके बाद मैंने क्या करी पता है आपको, बेसन है ना, जैसा हम बड़े का बेसन का बनाते, मैंने अभी आपको बताई थी पहले रोज़े में, वैसे ही बना के रखना था। वो मैंने शूट नहीं करी। ये पहले डाल देते तेल, जैसे ही गर्म हो गया मैंने डाल दी ये समोसा। थोड़ी मेरे बच्चे की आवाज़ को इग्नोर करना है गाइस, क्योंकि वो छोड़ के हटने वाला नहीं है मुझे। देखिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए मैंने जो बनाई थी ना तो वो खुल गया, पर अच्छा मुझे लगा कि पूरा अंदर चल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन नहीं, एक खुला एक वैसे ही पैक था। अब इसी तरह हम अलट पलट करेंगे। देखिए जैसे ही हो गया था ना वो मैंने निकाल दी, गोल्डन फ्राई हो गया था, उसके चक्कर में दूसरे ना जल जाए बोल के। देखिए अब इसे भी हम अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए और बहुत अच्छा बना था, एकदम क्रिस्पी था, अच्छा था। इसी तरह हम सारे निकाल लेते हैं। ये भी निकाल लेते हैं। दो हाथ संभाल के गाइस, तेल रहता है, इसीलिए ना जल्दी कर लेना वही अच्छा रहता है, क्योंकि हम जब एंड टाइम पे लेते हैं ना बनाने, बहुत घाई करते हैं हम, बहुत स्पीड में काम होता है, उस चक्कर में हमारा नुकसान भी बहुत होता है। इसलिए थोड़ा नमाज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आहिस्ते आहिस्ते अपनी तैयारी शुरू करें, वो सही है। और थोड़ा टाइम भी मिल जाता है हमें, फिर दुआ वो करने, दस्तरखान पे बैठ के दुआ करें। ये भी डाल दी मैंने चार इसी तरह से। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए एकदम गोल्डन फ्राई हो गए थे ये, ना खुले भी नहीं, और हाँ मेरा वाला भी नहीं, मैंने जो बनाई थी ना फर्स्ट टाइम वो भी नहीं खुला। अब देखिए ऐसे ये भी हो गया गोल्डन फ्राई। अब इसे भी हम अच्छे से अलट पलट कर लेते हैं। वो तो मैंने निकाल दी, फिर मैंने ये डाल दी, मेरी लाइट चली गई थी, इस चक्कर में वो पूरा निकाले तक रहा ही नहीं। देखिए मैंने भी ये भी डाल दी थी, ये भी निकाल दी। इस तरह इन लोग ने आज गड़बड़ कर दिया, आज समोसे भी बना दिए, ये भी निकाल के मेरे बच्चे दोनों वो बना दिए। फीलिंग वही थी, सिर्फ समोसे की पट्टी अलग, रोल की पट्टी अलग, ऐसा कर दिया लोगों ने। इसे भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया, फिर निकाल दी। अब हम बनाते, देखिए मैंने बेसन का घोल बना दी थी, इसमें अच्छे से हम डुबा के तल लेंगे। तेल बहुत गर्म रहता है इसलिए संभाल के डाली मैंने। इसे भी हम डाल देते हैं अच्छे से। आप लोग का रोज़ा कैसा गया, नमाज आप लोग की कैसी, दुआ में याद रखना गाइस, मेरे लिए भी दुआ करना। अब मेरी भी नमाज अच्छी जा रही है, रमज़ान के रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे भी रोज़े रखते हैं, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ रहा। जो मेरा छोटा बेटा है वो ही मुझे बहुत सताता है। उसका खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, बस उसका खेलने का टेंशन है। वो जब खेलता है ना बहुत डर लगता है। देखिए इसी तरह मैं चारों तरफ ये पलटा लेती हूँ। अभी भी वो यहीं बैठा है, खेल लेते हैं।
अब हम अलट पलट कर लेते हैं, अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ये फ्राई हो गया, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैंने सारे निकाल लेते हैं हम एक एक करके। अब हम दूसरा भी ऐसे ही इसी तरह से डाल देते हैं, बेसन में डुबाते हैं, फिर डाल देते हैं। आंच को है ना मीडियम आंच पे रखना, ज़्यादा फास्ट मत करना। इसी तरह इसमें भी हम डाल देते हैं तेल में। आपको ना यकीन नहीं आएगा, वो मेरे पैर के पास ही खड़ा रहता है। मैं जब तक किचन में रहती हूँ ना, वो मेरे पैर के पास ही खड़ा रहता है। इससे मेरे को और ज़्यादा डर लगता है। एक सेकंड के लिए छोड़ता नहीं है वो। देखिए इसे भी ऐसे अलट पलट कर लेंगे। हम ये भी निकाल लेते हैं, फ्राई जैसे हो जाता है हम निकाल लेते हैं। अब मैं ये सब निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया एकदम अच्छा। अगर आप चाहो ना तो अंदर है ना, जब फिलिंग डालते हो ना तो बीच में ना चीज़ का क्यूब्स भी रख सकते हो। फिर उसके बाद बेसन में को कवर करके फ्राई करोगे तो भी अच्छा लगेगा। पर मैंने तो सादा सैंडविच बनाई हूँ। देखिए अब है ना, मैं आपको बताती हूँ। देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गया, देखें है ना, अच्छे से एकदम कर। मैंने थोड़ा कड़क कड़क जैसे तली अच्छे से। अब हमको मिलते हैं दस्तरखान पे, मैं बिछाती हूँ। देखिए आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी सी भी नरम, आपको पता है ये रोज़ा खोलने के बाद तो हाल कैसे हो जाती है, इसीलिए आप लोग को रेसिपी पसंद आएंगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे दुआ में याद रखिए, मैं भी आप लोग के लिए दुआ करूँगी, दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, आप लोग का रमज़ान के रोज़े अच्छे से जाए। अल्लाह हाफिज़, बाय।